चुनाव आयोग ने सोमवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक ओर इन राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना की मांग उठी। सोमवार को ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें जाति आधारित गणना और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। CWC की मीटिंग के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और जाति जनगणना की बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुन लीजिए। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। The entire Congress party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census but force the BJP to carry out the caste census or then get out of the way so we can carry out the caste census. हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। The problem is the Prime Minister is incapable of doing the caste census. हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट हैं, सेंट्रल औजार हैं, उनका यही काम है। ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूँ कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं और उसमें 3 ओबीसी हैं। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को और तेजी से उठा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडा का मुकाबला करने के लिए जाति आधारित गणना पर जोर दे रही है। इस पर प्रशांत किशोर ने तंज भी कसा है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। पहली बात तो राहुल गांधी को ये बात आज पता चली है कि बिहार में अनारक्षित वर्ग के लोग 85% हैं। यही शायद कारण है कि बिहार में कांग्रेस की ये दुर्दशा है। कांग्रेस के कोई भी लीडर को जो या किसी भी दल के कोई लीडर जो जमीन से जुड़ा है, उसको ये आंकड़े बिल्कुल मालूम है, पहले से पता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। 35% यहाँ अति पिछड़े रहते हैं, 25% ओबीसी का, 25-27% ओबीसी का यहाँ की संख्या है, दलित यहाँ 18% है। ये अगर राहुल गांधी को कल पता चला है तो मुझे आश्चर्य भी है और शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी की ये दुर्दशा है बिहार में। उनको जमीनी हकीकत का शायद उनको अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, अगर उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि मैं कराऊंगा, तो मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि साहब, आपकी सरकार थी और आपने जनगणना कराए थे, वही आप जारी कर दीजिए। आगे जब होगा तब तो, अब कब सरकार में आप आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है। पहले जब आप सरकार में थे, जातिगत जनगणना कराई गई थी पूरे देश में, उस समय आपने क्यों नहीं जारी किया, पहले ये बता दो। और राहुल गांधी आज जगेंगे, उससे कोई कुछ बदल थोड़ी जाएगा भाई। आज राहुल गांधी जाकर धान के खेत में रोपनी अगर देखने लगेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि धान की रोपनी आज से हो रही है। वो जो देश, वो राहुल गांधी के लिए नई बात हो सकती है कि वो धान की खेती कैसे होती है, रोपनी कैसे होती है, ये देखने गए हैं कैमरा लगा के। देश का बहुतायत लोग जानते हैं कि धान की खेती कैसे होती है। बहरहाल प्रशांत किशोर जो कुछ बोल रहे हैं उस पर हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि आखिर कांग्रेस क्यों इस मुद्दे को उठा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीजेपी के पक्ष में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है।
2014 लोकसभा चुनाव के बाद से इसमें काफी इजाफा हुआ है। यदि पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि बीजेपी के पक्ष में ओबीसी वोटर लामबंद हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस की पकड़ यहाँ कमजोर हुई है। CSDS के आंकड़ों से पता चलता है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 22% ओबीसी मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन 2014 में यह बढ़कर 34% हो गया। यह वह चुनाव था जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 5 साल बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब यह आंकड़ा पहुंचकर 44% पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस के पक्ष में इन 2 चुनावों में केवल 15% वोट बैंक से संतोष करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है। 5 राज्यों में जहां विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं, वहां लोकसभा की कुल 83 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 65 सीटें जीती थी और कांग्रेस को केवल 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 5 राज्यों में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वह 679 हैं और यह कुल असेंबली सीट का 6ठा हिस्सा है। खास बात यह भी है कि इन राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई खास रोल नहीं है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तेलंगाना की बात की जाए तो वहां भी केसीआर की पार्टी किसी के साथ नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात करके ओबीसी कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही यह भी तय है कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे ही आगे बढ़ने वाली है।